ट्यूबरकुलोसिस या टीबी दुनिया में सबसे व्यापक संक्रमणों में से एक है, जिससे लगभग 2 अरब लोग संक्रमित हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बैक्टीरिया को निष्क्रिय या सोई हुई अवस्था में बनाए रखती है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक रॉड के आकार वाले बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसकी मोमी कोशिका भित्ति होती है, जो इसे कमजोर कीटाणुनाशकों से बचाती है और लंबे समय तक सतहों पर जीवित रहने में सक्षम बनाती है। यह आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है, जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है और फेफड़ों में प्रवेश करता है। एक बार अंदर जाने के बाद यह मैक्रोफेज नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा निगल लिया जाता है। लेकिन टीबी चालाक होता है। यह सामान्य प्रतिरक्षा प्रक्रिया को रोकता है, जो बैक्टीरिया को नष्ट करती है, जिससे यह गुणा करने लगता है और एक स्थानीय संक्रमण पैदा करता है, जिसे प्राथमिक टीबी कहा जाता है। प्रारंभिक संक्रमण के लगभग 3 सप्ताह बाद प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया देती है और ग्रैन्युलोमा नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं का एक गुच्छा बनाती है, जो बैक्टीरिया को फंसाने की कोशिश करता है। इस संरचना के केंद्र में कोशिका मृत्यु की एक विशेष प्रक्रिया होती है, जिसे केसियस नेक्रोसिस कहा जाता है, जिससे एक पनीर जैसी सामग्री बनती है, जिसे गॉन फोकस कहा जाता है। यदि संक्रमण निकटवर्ती लिम्फ नोड्स तक फैलता है, तो इसे गॉन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में, जैसे HIV, उम्र बढ़ने या अन्य कारणों से, बैक्टीरिया पुनः सक्रिय हो सकता है और ऊपरी फेफड़ों में फैल सकता है और कभी-कभी पूरे शरीर में भी फैल सकता है, जिससे एक अधिक गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे सिस्टेमिक मिलियरी टीबी कहा जाता है। यह कई अंगों को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि गुर्दे, मस्तिष्क, यकृत और हड्डियां। टीबी का आमतौर पर निदान त्वचा परीक्षण PPD या रक्त परीक्षण IGRA के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद चेस्ट एक्स-रे और थूक का परीक्षण करके पुष्टि की जाती है। सक्रिय टीबी के इलाज के लिए आमतौर पर कई महीनों तक आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन, पायराजिनामाइड और एथाम्बुटोल जैसी एंटीबायोटिक दवाओं का संयोजन दिया जाता है। दवा प्रतिरोधी टीबी MDR या XDR टीबी के मामलों में प्रेटोमैनिड, बेडाक्विलिन और लाइंजोलिड जैसी नई दवाएं उपयोग की जाती हैं। प्रारंभिक पहचान, उचित उपचार और सावधानीपूर्वक निगरानी के माध्यम से टीबी का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा सकता है और इसके प्रसार को रोका जा सकता है।